आइए प्रार्थना करेंगे वचन। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाम के समय प्रभु इस तीसरे दिन में आप सुबह से अब तक हमें चला कर लेके आए प्रभु, आपकी आत्मा ने मदद की प्रभु। पिता धन्यवाद देते हैं आपके दास को, फिर से एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं इस पात्र में होकर आप हमें एक से प्रभु और भी वचन को खोल कर बातें करें प्रभु। अपने दास को अभिषेक और मसा देकर चलाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में लेकर आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु एक एक को प्रभु आप इस चेला बनने वाले वचन को सिद्धता की ओर लेकर जाने के लिए मदद करें प्रभु। हालेलुया, ये सिद्धता का उपदेश प्रभु एक एक दिल में स्थापित हो प्रभु जी। आपकी पवित्र सत्य की आत्मा सबकी मदद करे प्रभु। यहाँ बैठे बड़े छोटे सबों को इस वातावरण को आपने अपने कंट्रोल में रखा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अपने नियंत्रण में लेकर चलाइए और आपके दास को फिर से एक बार आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इस तीसरे सेशन में भी आप ले चलिए प्रभु, आप अगुवाई कीजिए। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु के दास हमारे बीच। सबको जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने इस कन्वेंशन की आज तीसरे दिन की संध्या के समय फिर एक बार हमें अपने साथ बैठने के लिए कृपा दिया है। हम अपने पिता और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने पिछले 2 दिन में हमें बहुत सारी गहरी बातें प्रभु के वचन से सीखने के लिए कृपा दी है। और चेला बनने के इस विषय को प्रभु ने गहराई से हमें समझाया है, बहुत सारी बातें। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। हालेलुया, है ना। धन्यवाद। प्रभु ने फिर एक बार हमें मौका दिया। तो चेला बनने का विषय आज रात हमारे पास आखिरी है, तो अभी जितना समय है हम इस विषय को क्लियर करना है। तो आइए अगला वचन हम जो चेला बनने के लिए उसको पढ़ने जाएंगे। लूका की अंजील उसका 6 अध्याय उसका 40 वचन पढ़ेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेम से भरे हुए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस रात्रि के लिए। पवित्र आत्मा, आपका भी धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु इस वचन को आप हमें समझा दीजिए, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। विनतियां यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन एक बार फिर पढ़ेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हाँ जी, तो इधर लिखा है चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो सिद्ध हो जाए, सीखते सीखते, ज्ञान प्राप्त करते, अपनी आदतों को सीधा करते करते अगर वो सिद्ध हो जाएगा तो किसके समान हो सकता है? गुरु के समान हो सकता है। इसलिए चेले को सिद्ध होना जरूरी है। एक चेला क्या होना चाहिए? सिद्ध। सिद्ध मतलब संपूर्ण। संपूर्ण को इंग्लिश वर्ड कोई क्या देंगे? कंप्लीट, परिपूर्ण हिंदी वर्ड। हाँ, परिपूर्ण। जो कोई परिपूर्ण हो जाएगा, जहां सिद्ध हो जाएगा, वो किसके समान बन जाता है? गुरु के समान बन जाता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु राज। हाँ जी,
चेला अगर सिद्ध हो गया तो वो किसके समान हो जाएगा? गुरु के समान। तो आप समझिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की योजना कितनी बड़ी है। अभी जैसे मैंने बताया, आदि में परमेश्वर ने एक प्लान किया था, कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए पृथ्वी से जो खुद पाप के ऊपर, मौत के ऊपर और संसार के ऊपर जय पा करके मेरे जैसे बने। वो व्यक्ति मेरे साथ युगाना युग तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु की मर्जी है कि हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला एक जन, वो क्या बने? सिद्ध बने। क्या बने जी? संपूर्ण हो जाए। जैसे यीशु मसीह सिद्ध है, वैसे ही हर एक जो यहाँ बैठा है, जहाँ दुनिया भर में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जितने भी लोग हैं, परमेश्वर की मर्जी है कि वो सारे के सारे क्या हो? सिद्ध हो जाएं। ये प्रभु की इच्छा है। जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो किसके समान हो जाएंगे? गुरु कौन है हमारा? यीशु मसीह। तो इसलिए इतनी बड़ी आशा हमें है कि हम यीशु मसीह के बराबर हो सकते हैं। हालेलुया। हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। इसलिए हम लोग चंगाई सभा क्यों नहीं चलाते? हम आशीष का प्रचार क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इस बाइबल का प्रचार है नहीं है। हम कलीसिया को क्यों सिद्धता की बातें बताते हैं? क्योंकि वो इस बाइबल का मुख्य उपदेशों में से उपदेश है। इसलिए ताकि कलीसिया सिद्ध बने, ताकि हर विश्वासी सिद्ध हो जाए, ताकि हर विश्वासी सिद्ध होकर अपने गुरु जानी यीशु मसीह के समान हो जाए। वो चेला कहलाएगा जो सिद्ध हो गया। और भी एक वचन पढ़िए, प्रभु अपनी योजना कैसे बनाता है। मत्ती 5 का आखिरी वचन, 48 वचन। मत्ती की इंजील 5 का 48 वचन भी पढ़े। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़े सिस्टर। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ जी, देखिए इधर भी मत्ती 5:48 में भी कितना क्लियर लिखा। इसलिए चाहिए कि तुम क्या बनो? सिद्ध बनो। जैसा कौन सिद्ध है? स्वर्गीय पिता। तो मेरे प्यारो, मुझे सुनने वालों, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की मर्जी हमें भी साहित्य से समझ आती है। प्रभु की मर्जी ये है कि हर एक कलीसिया का हर व्यक्ति जब सिद्ध हो जाएगा तो वो किसके समान हो? परमेश्वर पिता के समान हो। देखिए ये वचन पढ़ के कई बार मेरा दिल भी बहुत हलीम होकर कांपता है। हे प्रभु, आपकी योजना कितनी बड़ी है। एक निर्बल और कमजोर आदमी को आप उस कमजोरी से उठाकर उसको किसके समान बनाना चाहता है? हाँ जी, अपने समान। आज हम निर्बल हैं, हमसे कुछ कुछ बातों के ऊपर जय नहीं पाई जा रही, छोड़ा नहीं जा रहा कुछ आदतें। लेकिन मेरे प्यारो, जब आप यीशु मसीह के आत्मा की सहायता से जोर मारते रहोगे, वचन सीखते रहोगे, कुछ साल भी भले लग जाए, तो आप एक दिन पूरे के पूरे क्या हो सकते हैं? सिद्ध हो सकते हैं। और यीशु मसीह के समान भी हो जाओगे और पिता परमेश्वर के समान भी हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बता। तो इसलिए चेले ने क्या बनना है? सिद्ध बनना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक और है, ये सिद्ध बनना
हमने खुद है या कोई हमें बनाएगा? हमें खुद बनना है। हमें खुद वचन सीखना है, हमें खुद समर्पण करना है, हमें खुद एक एक बात को, परीक्षा को पार करना है। जितना जितना हम प्रयास और कोशिश और जोर मारते रहेंगे, हम सिद्ध बनते 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 जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर की योजना है। और सिद्ध बनने के लिए प्रभु की तरफ से सहायता भी पढ़ लीजिए। इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय का, धन्यवाद हो प्रभु जी, 11 और 12 वचन पढ़े। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद। सुनिए जी, तो इफिसियों की पत्री 4 का 11-12 वचन पढ़िए। प्रभु की तरफ से इंतजाम कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए। हाँ जी। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, देखिए कलीसिया में प्रभु ने 5 प्रकार के क्या दिए हुए हैं? सेवक दिए हुए हैं। कितने प्रकार के? अच्छा, उनका काम क्या है? 12 वचन पढ़े। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, हाँ और सेवा का काम किया जाए, जी, और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने सेवक कलीसिया में रखे हैं। साफ लिखा है, जिससे पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। इसलिए खुदावंद कलीसिया के हर एक चेले को सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु ने कलीसिया के अंदर एक एक कलीसिया में एक एक सेवक, उसके साथ पूरी कलीसिया में 5 प्रकार के सेवकों को भी नियुक्त करके दिया है, ताकि कलीसिया क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। सिद्ध हो जाए। प्रभु भी चाहता है कि हर व्यक्ति क्या बने? सिद्ध बने। इसलिए परमेश्वर ने जो सेवक नियुक्त करके कलीसिया में रखे हैं, उनके हाथ में कुछ ना कुछ अधिकार भी सौंपा है कि कलीसिया को सिद्ध करें। कौन सा अधिकार है? दूसरा कुरिन्थी 13 का 10 वचन पढ़े। कौन सा अधिकार प्रभु ने दिया है सेवकों को? जी। इसी कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार, जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, हाँ, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। देखिए, प्रभु का दास पौलुस लिखता है, हे कलीसिया के लोगों, मेरे पास अधिकार है, आत्मिक अधिकार, और ये तुम्हारा नुकसान करने के लिए नहीं है, बल्कि तुमको क्या करने के लिए? बनाने के लिए है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, कलीसिया के सेवकों को परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है। वो प्रचार करते हैं तो किस अधिकार से? जो प्रभु ने दिया है। सेवक लोग एक एक विश्वासी के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो किस अधिकार से? जो स्वर्गीय पिता ने दिया है। वो दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ते हैं, जब उनको निकालते हैं तो किस अधिकार से? जो स्वर्गीय पिता ने दिया है। परमेश्वर ने ये अधिकार इसलिए दिया है ताकि सेवा का काम किया जाए और हर एक विश्वासी को बनाया जाए। धन्यवाद प्रभु जी का। इसलिए खुदावंद ने अधिकार दिया है सेवकों को, ताकि वो कलीसिया को बनाए।
कलीसिया को सिद्ध बनाए। तो इसलिए कलीसिया का काम क्या है, कलीसिया ने क्या करना है, वो भी आप पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थी 8:5 पढ़ लीजिए, कलीसिया को क्या करना है। और जैसी हमने आशा की थी जी, वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हाँ, अगर इस वचन को आपने ध्यान से समझा होगा तो इधर लिखा है, पौलुस बोल रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, हे कलीसिया, तुमने अपने आप को प्रभु के हाथ में भी सौंपा है और उसके बाद किसके हाथ में भी सौंपा है, दासों के हाथ में भी सौंप दिया है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों का काम है, प्रभु जैसे परमेश्वर के हाथ में आपने अपना जीवन सौंपा, प्रभु जी आप हमें बना दो, हमें सिद्ध कर दो, हम आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं उम्र भर। इसी तरह जैसे प्रभु को समर्पण किया है, इसी तरह हर कलीसिया का विश्वासी, हर कलीसिया का बिलीवर किसके आगे भी समर्पण करना है, दासों के आगे। दास, आप मेरा पास्टर है, मैं आपको अपने आप को आपके आगे अर्पित करता हूं, आप मुझे बनाइए, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं। इसलिए मेरे प्यारो, ये काम किसका है, कलीसिया का है। अभी मैं जो आपके सामने वचन सिखा रहा हूं, मैं प्रभु से भय खाते हुए ये बात बोलता हूं। मैंने जब अपने बड़े पास्टर के पास सीखने के लिए गया था 12 जुलाई 1997 को, तो मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में तो दिया ही दिया, किसके हाथ में भी दे दिया, दास के हाथ में भी दे दिया। उन्होंने उसके बाद मेरे ऊपर अधिकार रखा और मेरे प्यारो ट्रेनिंग देते 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 इतने से इतना कर दिया कि आज कलीसिया के बीच में खड़ा होकर ये बातें बताने का सौभाग्य मिला। हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह से, अनुभव से बोलता हूं, कितनी बार मेरे पास्टर ने कितनी कितनी ताड़ना दी मुझे, कितनी कितनी जगह रखकर परखा मुझे, कितनी कितनी जगह रखकर मेरी परीक्षा भी करी, मुझे चेक किया ये व्यक्ति सही है, गलत है, कच्चा है, पक्का है, जब कितना बना है अभी तक, कितनी कितनी और बातों में परखा। और प्रभु के अनुग्रह से हाथ में सौंपा होने के कारण भागा नहीं कभी। क्या नहीं किया, वो दास जब तक दुनिया में रहे तब तक उनके अधीन में ही रहा, एक समर्पण किया होता। जब तक दास जिंदा रहेगा मैं उनके क्या रहूंगा, अधीन में रहूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने यहां तक सिद्ध होने के लिए कृपा दिया है। मैं पूरा सिद्ध हो गया करके हम नहीं बोलते, सिद्ध होता होता जाता है एक आदमी, लेकिन अभी यहां तक पहुंच गया। इसलिए मुझे भी इस रास्ते में से होकर गुजरना पड़ा। इसलिए मैं विनती करता हूं, आप लोग भी किनके हाथ में अपने आप को दीजिए, दासों के हाथ में। क्यों दासों के हाथ में देना है, क्यों अपने आप को दासों के अंडर करना है। कई लोग इस बात को ग्रहण नहीं करते हैं। कई लोगों को अधीन रहना बहुत मुश्किल है। क्या है, बहुत मुश्किल है। पिछले अधीन रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे प्यारों, लोग रहते नहीं, पास्टरों के भी अधीन नहीं रहते, अपने पास्टर के साथ संगति करते हैं और इधर उधर भी कभी कभी जाते रहते हैं, है ना। इसका मतलब आप पूरी तरह समर्पण अपने आप को क्या नहीं किए, नहीं किए हैं। जहां किए तो मन से नहीं किए हैं। कहां से किए हैं, मुंह से किए हैं। समर्पण भी दो तरह से है, एक मुंह से होता है, एक मन से होता है। दोनों में से मजबूत कौन सा है, मन वाला। इसलिए यीशु ने बोला, ये लोग होंठों से तो मेरी आराधना करते, इनके मन मेरे से क्या है, बहुत दूर है। प्रार्थना यहां कर रहे, मन
बोरीवाली में घूम रहा है, ये प्रार्थना नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहां ही आपका मन भी रहना चाहिए। इसलिए मन से समर्पण करना है, तब ही उसका प्रतिफल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारो, हमें पूरी रीति से दासों के आगे अपने आप को देना है, ताकि दास हमें बनाए। आपको मालूम ये किसकी आज्ञा दासों के हाथ में क्यों देना है? दास आपके लिए करता क्या है? आइए पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। हालेलुया। इब्रानी 13 का 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, और क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। देखिए मेरे प्यारो, कितनी गहरी बात यहां लिखी हुई है और उसके अंदर कितने भेद हैं। फिर एक बार पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके पढ़े सिस्टर। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। सुनिए, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। एक पॉइंट ये है, आज्ञा भी माननी है और उनके अधीन में भी रहना है। एक बात। दूसरा, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। सुनिए, क्यों अधीन रहना है? क्योंकि दास विश्वासी लोगों के प्राणों के लिए क्या रहते हैं? जागते रहते हैं। ये जागना मतलब रात को दिन में जो जागते वो जागने के बारे में नहीं है, ये आत्मा में जागने की बात है। एक दास एक एक विश्वासी के लिए हमेशा क्या रहता है? जागता रहता है। विश्वासी आत्मा में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? विश्वासी प्रार्थना करता है या छोड़ दी है? विश्वासी का आत्मिक जीवन ऊपर को जा रहा है कि नीचे को जा रहा है? ये कौन जागता रहता है? वो जागता है एक दास, एक सेवक। इसलिए क्यों जागता रहता है? उसकी जिम्मेवारी क्या है? देखो, कलीसिया के लोगों को तो अपने ही परिवार की जिम्मेवारी है। ध्यान दीजिए, किसकी जिम्मेवारी है? अपने ही परिवार की। लेकिन एक पास्टर को कलीसिया कितनी बड़ी है, पूरे परिवार की क्या है? जिम्मेवारी है। हाँ, 2-3 बच्चों को घर में रूल ताबे में रखना कितना कठिन है भाई। अभी एक भाई मुझे बोल रहा था, बहुत मुश्किल है, 2 बच्चे हैं फिर भी उनको ताबे में रखना, मेरा सिर फट जाता है, कई बार सिर दर्द होने लगती है। तो मैं सोच रहा था फिर पास्टर क्या करे, यहां तो 50 बच्चे। तो आप सोचिए, एक पास्टर की जिम्मेवारी छोटी है बड़ी है? बड़ी है। इसलिए वो भी जिम्मेवारी सिर्फ आपको खिलाने पिलाने की नहीं भाई, आपकी जान के लिए उसको लेखा देना पड़ेगा। प्रभु पूछेगा, हे पास्टर, तेरे हाथ में मैंने 3 विश्वासियों को सौंपा था, बता इनका हिसाब किताब क्या है? ये छोटी बात है? कोई अधिकारी नहीं पूछेगा संसार का। कौन पूछेगा? परमेश्वर पूछेगा। मेरी रूहें थी, तेरे हाथ में सौंपी थी, कहां है? अगर है तो इनका स्टेटस बताओ। आत्मा में बढ़े, नहीं बढ़े? आपको इसलिए दिया था कि ये किसके समान बनाना है? इनको यीशु के समान भी बनाना है। और परमेश्वर पूछेगा, दिखा इनका हाइट दिखा। अगर इतने ही रहा तो ये तो अभी यीशु के यहां तक भी नहीं आते, घुटनों तक भी नहीं आ रहे। यीशु के कद तक पहुंचाना है पास्टर ने। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कई लोग पास्टर बनने के लिए बड़े उतावले रहते हैं, हम भी पास्टर बनना। भाई पास्टर हम जो बने हुए ना, हमें पूछो
बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए मेरे प्यारो, जिम्मेवारी तो प्रभु ने दी है, प्रभु निभाता भी, निभाने के लिए कृपा भी देता, लेकिन हमारा काम है हम अपने दासों के अधीन रहे, उनकी आज्ञाकारी करें, क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना पड़ेगा उसके आगे वे यह काम आनंद से करें, आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, ये इसका मतलब भी आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब अधीन रहोगे, आज्ञाकारी में रहोगे तो दास काम कैसे करेगा? आनंद से करेगा। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी में नहीं रहते, अधीनता में नहीं रहते, तो फिर दास कैसे काम करेगा? ठंडी सांस ले लेकर। तो ये ठंडी सांस लेने का मतलब दास उदास रहेगा। देखो, इस विश्वासी को मैंने कितनी बार समझाया कि ये आदत छोड़ दे, अभी तक भी नहीं छोड़ता। दास क्या ले रहा है उसके लिए? ठंडी सांस। प्रभु कब सुधरेगा? प्रभु ये विश्वासी कब बदलेगा? कब ये फिल्म देखने की इच्छा को छोड़ेगा? कब ये झगड़ा करने की आदत के ऊपर जय पाएगा? तो ऐसी दशा में अगर आपने नहीं प्रभु के दास की आज्ञा को मानते, जब वचन में आगे बढ़ते, तो दास ठंडी सांस ले लेकर काम करेगा। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। अगर दास को भी आनंद रहना है, कलीसिया को भी लाभ होना है, तो अधीनता और आज्ञाकारिता कभी ना छोड़े। हालेलुया, कभी ना छोड़े। देखिए, मैं इतना बड़ा हूं, बड़ा मतलब हाइट में नहीं, जे प्रभु के दास हूं, अभी भी मेरे ऊपर जो अगुआ है, यहां खड़े खड़े भी मैं उनसे डरता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, अगुआ कहीं और रहता, फिर भी साल में 1-2 बार मुलाकात होती, फिर भी उनका भय रहता मन में। मेरे ऊपर एक है, मेरे ऊपर एक है। परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात? अगुआ की बात। इसलिए मैं जो आपको वचन बता रहा हूं प्रभु के अनुग्रह से, मैं सारे इन वचनों से पहले खुद गुजरा हुआ हूं, फिर ही आपको बताने का मुझे हक है। नहीं तो ये नहीं कि मैं जीवन अलग और वचन अलग, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक डुप्लीकेट काम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारो, अगुओं के अधीन हमने रहना है। क्यों? क्योंकि दास ने आपको सिद्ध करके कहीं देना है। आपको कहां देना है? कुलुसियों की पत्री 1:28 वचन पढ़े, कहां देना है जी? जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, दास बोल रहे हैं। देखिए, इसमें भी बहुत सारी बातें, फिर पढ़े सिस्टर, थोड़ा आहिस्ता। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। देखियो, दास बोल रहा है कि हम जिसका मसीह का प्रचार करके हर एक व्यक्ति को चेतावनी देते रहते हैं। हाँ, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। कितने ज्ञान से? सारे ज्ञान से सिखाते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आपके सामने प्रचार करते समय कोई भी बात छिपाते नहीं हैं। लूसीफर की बात हो, शैतान की बात हो, आदम की बात हो, मैं और मेरा की बात हो, सारा ज्ञान कलीसिया को बताना है भाई। सारे ज्ञान से सिखाते हैं। हाँ, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, उसका लास्ट क्या है, निचोड़ क्या है? इसलिए ये सारे काम करते, ताकि एक व्यक्ति को सिद्ध करके परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दे। पिता प्रभु, आपने ये विश्वासी मेरे हाथ में दिए, इनको 5 साल में सिद्ध कर दिया, अभी ये आप किसके हाथ में सौंप रहा हूं? आपके हाथ। ये है एक सेवक का काम। हालेलुया।
ये एक सेवक का काम है कि विश्वासी को सिद्ध करके यीशु मसीह में किसके हाथ में सौंपता है? परमेश्वर के हाथ में। फिर उस व्यक्ति को परमेश्वर चलाता 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 रहेगा और अपने काम को आगे बढ़ाता रहेगा। ये है एक सिद्ध करने की प्रतिक्रिया, एक नियम जो दासों के द्वारा प्रभु ने रखा हुआ है। इतना बात समझ आ गया? इसलिए मेरे अजीजों, हमें ये बात समझना है कि सिद्ध करने के लिए, अभी ध्यान से देना, वचन अभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर एक चेले को क्या करना चाहता है? सिद्ध बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? सिद्ध बनना चाहिए। सिद्ध बनने के बिना हम परमेश्वर के जैसे नहीं हो सकते। सिद्ध बनने के बिना हम यीशु के कद तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम सबको सिद्ध बनना है। बनना है ना? बनना है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा भेद है। परमेश्वर क्यों एक चेले को अपने समान बनाना चाहता है? देखिए, दुनिया में आप देखिए, हर एक व्यक्ति अपने सिखाने वाले को अपने से नीचे रखना चाहता है। चाहता नहीं चाहता है? लेकिन यीशु मसीह का प्रोग्राम देखिए, अपने विश्वासी को किसके समान बनाना चाह रहा है? अपने समान। और पिता की इच्छा भी देखिए, वो भी किसके समान बनाना चाह रहा है? अपने समान। कितना सीधे और खुले दिल का है हमारा प्रभु यीशु मसीह और हमारा पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने समान हर व्यक्ति को बनाना चाहता है। सुनिए, अभी एक भेद की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आदम के बाग में आदम को प्रभु ने कैसे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। मिट्टी से बनाया। वो उसने उसको उसका बाहरी मनुष्य मिट्टी से बनाया, लेकिन उसके अंदर जब नथनों में जीवन का श्वास फूका और उसके अंदर क्या हो गया? आत्मा भी आ गया और एक प्राण भी आ गया और साथ साथ परमेश्वर का स्वरूप भी उसके अंदर आ गया। और वो व्यक्ति क्या हो गया? एक जीवित प्राणी बन गया। उसके अंदर भी दो व्यक्तित्व थे। बाहर मिट्टी का शरीर है, लेकिन अंदर क्या है? आत्मा और प्राण और परमेश्वर का स्वरूप है, जो एक मजबूत हिस्सा है। ऐसा प्रभु ने क्यों आदम को बनाया? आधा मिट्टी का और आधा स्वर्गीय बना दिया। बात समझना, ये क्यों प्रभु ने किया? प्रभु ने उसको बना करके फिर अदन के बाग में रख दिया, हवा को भी साथ में रख दिया, उसको भी वैसा ही बनाया। वो इसलिए, और बाद में एक पेड़ भी वहां लगा दिया, जो जिसका नाम क्या है? भले और बुरे का वृक्ष। और ये आज्ञा भी दे दी कि जिस दिन इसका फल खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन बाकी जीवन का पेड़ भी वहां है, और उसके बाद और बहुत प्रकार के पेड़ हैं। बाकी सारे पेड़ों के फल खाने उनको अलाउ था, उनको आजादी थी। एक पेड़ नहीं, उसका फल नहीं खाना है, बाकी सारे पेड़ों का फल खा सकते थे। आपको मालूम, प्रभु ने ये वृक्ष खुद जान बूझ के वहां लगाया, और वृक्ष भी कोने में लगाया जो सेंटर में लगाया बाग के। हाँ जी, बीच में क्यों लगाया? देखो हमारा प्रभु कितना बुद्धिमान है। बीच में इसलिए लगाया, कोने में होगा तो कभी उधर ध्यान पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या पता। प्रभु ने बीच में लगाया, हवा इधर से जाते समय भी इस पेड़ को देखे, आदम इधर से जाते समय भी इस पेड़ को देखे। भाई यही वो पेड़ है जिसका फल हमने नहीं खाना। और ऊपर से प्रभु ने बोल दिया, इस पेड़ का फल खाओगे तो घाटा पड़ेगा, मर जाओगे। आपको बोलो, ये बोलने के बाद उनके अंदर की इच्छा बढ़ गई या घट गई? अभी आपको कोई व्यक्ति अपने रूम में बिठा दे, बेडरूम में, भाई आप यहां बैठो 2 घंटे में अभी आ रहा हूं, लेकिन ये ना टेबल के ऊपर एक बॉक्स छोटा जो पड़े, इसको खोलना नहीं है।
अगर वो ना बता के जाता तो आपको कोई परवाह नहीं थी, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते, टीवी देखते रहते, आपका ध्यान नहीं। जब उसने बोल दिया इसको खोलना नहीं, तो आपका ध्यान बार बार किधर जाएगा? भाई इसके अंदर है क्या? टीवी में ध्यान नहीं लगेगा, कोल्ड ड्रिंक फीका फीका लगेगा, भाई बॉक्स के अंदर क्या है? तो कितनी बार मानना आएगा, एक बार चेक तो करूं, है ना? इच्छा बढ़ जाती ना। ये हाल किसके साथ हुआ? आदम और हवा के साथ। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर ने जानबूझकर किया था। उसके पीछे एक योजना आपको बता रहा हूं। प्रभु क्यों अपने समान बनाना चाहता, मैं ऐसे ही इधर नहीं आया। मेरे प्यारो, बाद में अदन के बाग में शैतान को भी आने का मौका किसने ही दिया? हाँ जी, परमेश्वर नहीं दिया। आप मानो, परमेश्वर नहीं दिया। क्यों परमेश्वर ने दिया? आइए उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 20 अध्याय का 12 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 20 का 12 वचन पढ़े। हमारा प्रभु कितना ज्ञानवान और बुद्धिमान परमेश्वर है। हाँ, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले। हाँ, हे सेनाओं के यहोवा और धर्मियों के परखने वाले। तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर धर्मी लोगों को क्या करता है? परखता भी है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर धर्मी लोगों को परखता है। और आपको मालूम, दुनिया में पहला धर्मी व्यक्ति का नाम बताओ? आदम। पहली परीक्षा उसके ऊपर ही हुई। प्रभु ने उसको परखने के लिए ही भले और बुरे का पेड़, बाग के बीज लगाया। उसको परखने के लिए ही शैतान को भी आने दिया। इसलिए आने दिया ताकि आदम और हवा को क्या करें? परखें। और परखने से प्रभु क्या करना चाहता था? ध्यान देना भी बात को, मैं पॉइंट की बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्यारो, प्रभु चाहता था कि शैतान उधर आता और वो उनको मशवरा देता, इस पेड़ का फल खाओ। और आदम और हवा के पास अधिकार था कोई कि नहीं था? अधिकार था, अधिकार था। आम सा अधिकार नहीं था। आदम और हवा के पास इतना अधिकार था, मान लो एक ईगल उड़ रही है आकाश में, तो आदम अगर एक बार बोले ईगल नीचे आ, उसी समय ईगल आगे को जा रही है, अपना रास्ता बदल के किधर आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। इतना बड़ा अधिकार था। लिखा ना, मैं तुझे आकाश के पक्षियों पर, समुद्र की मछलियों पर और घिसने वाले सारे जंतुओं पर क्या दिया है? वो अधिकार था आदम के पास भी, हवा के पास भी। अगर एक शार्प मछली समुद्र की तह में जाकर घूम रही है तो एक आवाज दे, आदम शार्प नीचे से ऊपर आ जा। उसी समय आपको मालूम वो कैसे आती है? उसी समय ऊपर आगे बोलेगी डॉल्फिन के लिए, हाँ हाँ क्या बात है। वो मुंह से बोलेगी नहीं, मतलब अपनी भाषा में इशारा देगी। इतना अधिकार था आदम और हवा के पास। ये विश्वास करते हो आप? अधिकार था। अभी जब शैतान उसके सामने हवा के आके खड़ा हो गया और उसने जब हवा से बात करना शुरू किया, तो हवा बोल सकती थी, तू कौन है और मैं तुझे तेरी बात का जवाब क्यों दूं? ये फल हमें खाने के लिए मना किया है, क्यों किया? प्रभु की मर्जी। हम तो प्रभु के आज्ञा में ही रहेंगे, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा करना चाहिए था किसको? हवा को। प्रभु ये चाहता था कि हवा जो उसका बाहरी हिस्सा मिट्टी से बना है, इस तरह शैतान की बातों पर और अपने शरीर की लालसाओं पर जय पा करके
उस जगह जयवंत होती। मेरी बात समझ रहे? और उस मिट्टी के स्वभाव के ऊपर क्या पाती? जय पाती। और परख में पास हो जाती, तब उसको प्रभु कौन सी पदवी देना चाहता था? बहुत ऊंची पदवी देना चाहता था। मतलब जो अभी हमारे लिए बोला ना, यीशु के समान और परमेश्वर के समान, ये उनके लिए भी एक अवसर था। लेकिन वो उस परख में क्या नहीं हुए? पास नहीं हुए। प्रभु चाहता था ये मिट्टी का स्वभाव जो बाहरी मनुष्य है, इसके ऊपर जय पा करके पूरा के पूरा अंदर के व्यक्तित्व, आत्मा और प्राण और परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार पूरे सिद्ध बन जाए। इसलिए प्रभु ने वो उनके सामने रखा था मौका, लेकिन उधर तो वो खुश गए। इसी तरह वो मौका अभी दोबारा किनको दिया प्रभु ने? मुझे और आपको। कई बार हम विश्वासी लोग हवा और आदम के ऊपर दोष लगाते हैं। अगर दादी हवा फल ना खाती, दादा आदम, बाबा आदम फल ना खाता, भाई दादे बाबे को अभी छोड़िए, अभी हमारे सामने भी रोज अदन के बाग की तरह भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष घूमते नहीं सारी दुनिया में। आपके सामने भी नया नया बाइक, नई नई बिल्डिंग, नया नया सोना, कपड़ा, फैशन, क्या क्या कुछ नहीं आपके सामने आता। ये सारे अदन के बाग के अंदर भले और बुरे की ज्ञान के वृक्ष के समान है। आज इनके ऊपर मुझे और आपको क्या पानी है? जय पानी है। अगर जय पाओगे तो जिस जगह आदम और हवा गिरे थे, आप वही खाली स्थान को आप क्या करोगे? भरोगे। हालेलुया। इसलिए ऐसा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में आपने एक शब्द सुना होगा, पहला आदम और अंतिम आदम। पहला आदम क्या था? वो अदन के बाग वाला। और आखिरी आदम कौन है? यीशु मसीह। अभी ध्यान से सुनिए। अदन के बाग में आदम भूखा रहता था, फिर भी उसको एक फल खाने के लिए मना किया था। उसको बाकी फल खाने के लिए इतना था, फिर भी पेट भरा हुआ होने के कारण फिर भी एक और एक्स्ट्रा फल तोड़कर उसने क्या कर लिया? खा लिया। सुनिए, ये पहले आदम का काम है। आखिरी आदम की तरफ आ जाइए। आखिरी आदम 40 रात और 40 दिन पानी भी ना पीकर, खाना तो छोड़िए, भूखे पेट किधर बैठा हुआ है? जंगल में बैठा हुआ है। 40वें दिन शैतान आकर, वही शैतान जो आदम के पास, हवा के पास आया था, वही आखिरी आदम के पास भी आया और उसको भी आकर वैसा ही सलाह दिया, तू पत्थर है, एक शब्द बोल दे, रोटी बन जाए, ब्रेड बन जाएगी, खा। आखिरी आदम 40 दिन का भूखा है, फिर भी उसने शैतान की बात को नहीं माना। हालेलुया। वहां शैतान हरा नहीं हरा। उधर लिखा है मत्ती 4:11 में, शैतान उसको छोड़कर चला गया। रोटी की परीक्षा लाया, बड़े नाम की परीक्षा लेके आया और संसार की सारी संपत्ति का उसको दिखाया। चलो, प्रभु ने किसी भी बात के ऊपर क्या नहीं लगाया? आखिरी आदम ने ऐसे जय पाई। उसी आखिरी आदम की संतान है आज मैं और आप। अगर हमारा यीशु आखिरी आदम शैतान के ऊपर जय पा सकता है, तो फिर मैं और आप, हमें भी प्रभु जब परख रहा है दुनिया में रख के, तो हम जय पा सकते नहीं पा सकते? तो इसलिए प्रभु ये सब कर रहा है ताकि आज हम भी अपने बाहरी मनुष्यत्व की लालसाओं और इच्छाओं और अभिलाषाओं को छोड़ करके इस वचन के ऊपर खड़े हो करके सब कुछ अपना क्रूस उठा करके सच्चा प्रेम कर करके इस संसार के ऊपर और शैतान के ऊपर क्या पाए? जय पाए।
इसलिए प्रभु चाहता है कि आप किसके समान बने? यीशु मसीह के बराबर और परमेश्वर के समान बने। ये छोटी सी बात है, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी योजना है प्रभु की। इसलिए मेरे प्यारो, इसलिए खुदावंद चाहता है कि आप सिद्ध बने। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप सिद्ध बने। सिद्ध बनना नहीं बनना, ये तो मिट्टी के स्वभाव के ऊपर क्या पाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम अपने इस बाहरी मनुष्यत्व की आदतों को, उसकी लालसाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसकी अभिलाषाओं को जय पाना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने जय पाई है। यीशु मसीह पूरा का पूरा आत्मिक बन के रहा। उसके सामने भी परीक्षा आई या नहीं आई? और कितनी परीक्षा आई? पढ़िए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। यीशु के सामने कितनी परीक्षा आई? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। हालेलुया। 15 वचन पढ़े, इब्रानी 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितनी परीक्षा आई। हम कई बार सोचते हैं, आप बोलोगे नहीं 3 परीक्षाएं आई। 3 परीक्षा नहीं आई, वो तो एक दिन में 3 आई। लेकिन इधर लिखा सारी बातों में क्या किया गया? परखा गया। भाई यीशु मसीह के पास, मैं उधर जाना नहीं चाहता, कितनी कितनी परीक्षा आई। एक बार टैक्स देने की, जीएसटी देने का समय आया, यीशु के पास देने के लिए क्या नहीं है? पैसा नहीं। पतरस को बुलाकर बोला, भाई ऐसा कर, एक ये मछली पकड़ने की क्या होती, बंसी नदी में डाल, उसमें से पहली जो मछली आएगी उसका मुंह खोल, उसके अंदर एक क्या निकलेगा? वो सिक्का ना आपकी और मेरी तरफ से टैक्स दे दो। देखो उनके पास भी तंगी थी। एक बार यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे हैं खेतों में से, और कोई व्यक्ति पीछे आकर बोल रहा, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, मैं ना अभी समर्पण कर दिया, आपके साथ ही रहना चाहता हूं, आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं। तो प्रभु ने बोला कि मेरे तो सिर रखने के लिए भी क्या नहीं, लूंबड़ियों के मठ और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, मेरे लिए तो एक सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के पास अपना कोई स्थान नहीं था। आप अगर मैं यीशु मसीह की परीक्षाएं के बारे में बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। मैं और आप तो कितने अच्छे हैं जिनके पास अपना अपना छोटा छोटा घोंसला तो है। अभी कल जाके उधर सोएंगे सब लोग, लेकिन यीशु के पास वो भी नहीं था। उस बात में भी हमारा यीशु मसीह क्या किया गया? परखा गया। इधर इसलिए लिखा सारी बातों में परखा गया। तो यीशु मसीह ने सारी बातों के अंदर से निकल कर भी किसी बात में हार गया? यीशु नहीं हारा, नहीं हारा है। और आपको मालूम है यीशु मसीह को कितने कितने इल्जाम लगाए लोगों ने? क्या लगाए? एक बार यीशु मसीह लोग भूत निकाल रहा है, उधर के फरीसी लोग, बेटी फरीसी लोग बोलते इसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। देखो इतना पवित्र प्रभु, इल्जाम क्या है? इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। देखो इल्जाम। अच्छा दूसरा नंबर, किसी ने बोला यूहन्ना तो ना रोटी खाता था ना कुछ और, वो तो जंगल में कुछ शहद और
ओटीडी खाता था, लेकिन मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया। इस बात से लोग ये सोचते यीशु पीता भी था, ऐसा पेटू व्यक्ति है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है, पढ़ा ना आपने। तो देखो पेटू का नाम दिया किसको, यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाया। जो व्यक्ति 40 रात और 40 दिन पानी भी नहीं पीकर बैठा रहा, उसके ऊपर इल्जाम क्या है, पेटू है। मेरे प्यारों, इससे और कितने कितने इल्जाम बताऊं। आपको मालूम यीशु मसीह को लोग क्या बोलते थे, ये मरियम का बेटा है। किसका बेटा? किसी भी लड़के को उसकी पहचान के लिए पापा का नाम बोलते हैं, मम्मी का नाम बोलते हैं? मां का नाम यीशु को बोला गया, उसका मतलब पता क्या है? इसका बाप कौन है कोई पता नहीं। आप सोच लो कितना बुरा इल्जाम है जो किसने सहा, मेरे और आपके उद्धारकर्ता ने सहा। तो आज में इतनी सारी परीक्षाओं के बीच में से निकलते समय यीशु मसीह ने सारी बातों में क्या पाई? जय पाई। और किसी बात में उसने अपने मुंह से पाप नहीं किया है। तो आज मेरे प्यारों, प्रभु ने जी कर दिखाया, हे कलीसिया, मेरे पीछे चलने वाले चेलो, मैं तुम्हारे सामने चलकर नमूना देकर तुम्हें दिखाया है कि जय पाई जा सकती है, जय पाई जा सकती है। यीशु मसीह भी सिद्ध हो गए। पढ़िए इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, यीशु मसीह 5 अध्याय में आ जाए। इब्रानियों की पत्री, यीशु मसीह भी सिद्ध हो गए। 5 का 8 वचन पढ़े। पुत्र होने पर भी हाँ, उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, माननी सीखी। 9, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए हाँ, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। आपने पढ़ा ना, सिद्ध बनकर। यीशु मसीह ने भी आज्ञा कैसे माननी सीखी? दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। बाद में क्या बन गया? सिद्ध बन करके अपने आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आज उसी की उदाहरण देकर आपको और मुझे समझाया जाता कि हम भी सिद्ध बने। तो मेरे प्यारों, यीशु मसीह आपसे पहले सिद्ध हुआ है, इसलिए पिता ने उसको किधर बिठाया है? बाप के दाहिने हाथ। और उसके आगे वाला सिंहासन खाली पड़ा है, वो किनके लिए? सही जवाब है आप सबके लिए, हम सब के लिए। प्रभु इंतजार कर रहा है और उधर लिखा हुआ है जो जय पाए। आइए पढ़ के वो ब्रेक देंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 21 वचन पढ़े। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। तो इसका मतलब सिंहासन कितने हैं? हाँ जी, एक ही सिंहासन है। ऐसा भी सोच सकते हो बहुत सारे भी, बैठने की स्पेस बहुत है। इधर पहले क्या कौन बैठा? पिता, उसके साथ कौन बैठा? पुत्र। और यीशु बोल रहा मैं जय पा करके जैसे पिता के सिंहासन पर बैठ गया, जो जय पाएगा उसको भी मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। मतलब अगला नंबर जय पाकर इधर बैठ सकता है। तो मेरे प्यारों, आप देखो, कहने का मतलब, मैं क्लोज करता हूं ब्रेक के लिए। इसलिए प्रभु हमें अपने समान बनाना चाहता है। उसका मतलब ये है, सुनिए, देखिए, यीशु के कद तक और पिता के कद तक हमें आना है सिद्धता में। और दूसरी बात, जिस सिंहासन पर पिता बैठा उसमें यीशु बैठा, उसी में किसको बिठाना चाहता? कलीसिया को। कितनी समानता है।
मतलब कहने का, जब आप मिट्टी के स्वभाव के ऊपर जय पालोगे, परीक्षाओं के अंदर से गुजरते गुजरते, तो सृष्टि अलग और सृष्टिकर्ता अलग, ये जो फर्क है ना, सृष्टि, अभी आप सृष्टि हो और सृष्टिकर्ता अलग है। जब आप जय पालोगे फिर ये सृष्टि बीच में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। हम सब एक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। मेरे प्यारों, ये है परमेश्वर की योजना। इसलिए चेले को क्या बना रहा है प्रभु? सिद्ध। मैं समझता हूं आपको जो बातें मैंने बताई आपको समझ आई है ना, बहुत ही नहीं तो थोड़ी थोड़ी आई है, आई। इसलिए प्रभु हमें सिद्ध करना चाहता है, ताकि हमें पिता के साथ क्या कर सके, बिठा सके। और बैठकर फिर आगे अगला प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, वो भी करना है। तो इसलिए अभी बहुत देर से आप बैठे हो, अभी आपको 20 मिनट की ब्रेक है। आप जाइए, हाथ पांव हिलाइए, पानी पिए, चाय भी है, चाय भी है, चाय पीकर अभी आ जाइए। और उसके बाद आगे और भी भोजन तैयार है, गर्मा गर्म। फिर और भी हम सीखेंगे प्रभु के वचन। सबको जय मसीह।